लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन, फिर हम पैराग्राफ रीड करेंगे. डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स हैज लर्न एलोबरेट रूटीन फॉर एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस. They are thought by men to being even more scientifically intelligent than men. In scientific experiments, they had showed great skill for distinguishing between objects. तो डॉल्फिन्स एंड किलर वेल्स के बारे में ये पैराग्राफ है, ये समझ में आ गया. तो लेट अस सी कौन सी एरर है. डॉल्फिन्स एंड किलर वेल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. तो हमने सीखा है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, कॉन्कर्ड हमने सीखा है. तो हैज़ और हैव में क्या डिफरेंस है. एक के लिए आता है हैज़, अनेक के लिए आता है हैव. तो हैज़ इसका एरर है, तो इसकी जगह क्या चाहिए, हैव. तो डॉल्फिन एंड किलर वेल्स हैव लर्न इलॉबरेट रूटीन फॉर एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस. अभी देखो पूरा सेंटेंस हम रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक. डॉल्फिन्स, जब आपको एरर फाइंड नहीं होगी तो आप क्या करो, सेंटेंस पकड़ो. सेंटेंस यानी बिगिनिंग से जहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ तक का सेंटेंस हमें रीड करना है. डॉल्फिन्स एंड किलर वेल्स हैव लर्न इलॉबरेट रूटीन फॉर व्हाट पर्पज, टू एंटरटेन एक्वेरियम ऑडियंसेस. टू एंटरटेन, तो फॉर एरर है तो उसकी जगह आएगा टू आएगा. टू एंटरटेन, ये टू एंटरटेन एक इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है. They are thought by men. So they are means dolphins and killer whales are thought by men to being. To being हमेशा याद रखें, टू के हमेशा आगे बी रहेगा. मैं थोड़ा सा साइड में भी यहाँ बता देता हूँ. एक फॉर्म होता है वर्ब का जिसको बोला जाता है इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसका फॉर्मूला होता है 2v1. यानी फर्स्ट फॉर्म के आगे जब हम टू लिखेंगे तब कौन सा फॉर्म बनता है, इन्फिनिटिव फॉर्म. तो गो का इन्फिनिटिव फॉर्म होगा टू गो. हम कभी भी टू के आगे ऐसा नहीं लिख सकते, गोइंग, वेंट, ऐसा नहीं लिख सकते. तो टू के आगे अगर वर्ब फॉर्म कोई भी आएगा तो हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में. यहाँ पे देखो टू के आगे वो बीइंग के फॉर्म में आ गया. तो बीइंग का फर्स्ट फॉर्म होता है बी. तो टू बी, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटिव. इसके लिए बीइंग के आगे हमने क्या लिखा है, बी लिखा है. ओके, सो दे आर. मैं फिर से कह रहा हूँ, पैराग्राफ पूरा रीड करने के बाद लाइन रीड नहीं करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड सेंटेंस. ये देखो ये लाइन है लेकिन सेंटेंस ये है यहाँ तक, दे से स्टार्ट होकर मेन तक है. तो हमें सेंटेंस पढ़ना है कभी भी. दे आर थॉट बाय मैन टू बी इवन मोर साइंटिफिकली इंटेलिजेंट देन मैन. तो बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है इन दो वर्ड्स, देन एंड देन. देन हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं, देन का मतलब आफ्टर होता है. सो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपैरिजन है तो कंपैरिजन है, इसके मतलब देन के जगह क्या आना चाहिए, देन मेन. इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड शोड. अभी देखो शोड का थर्ड फॉर्म है शोन. H3 का रूल फिर यहाँ से काम आ गया. हैव के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म. तो शो का थर्ड फॉर्म क्या है, शोन. शोन ग्रेट स्किल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. तो फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रीपोजिशनल एरर है इन. देखो प्रीपोजिशनल एरर ज़्यादातर तुरंत समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से उनको पढ़ना होगा. तो बार बार अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, और देखो एक और तरीका है, आप अगर पूरा ग्रामेटिकली टेक्निकल आपका नॉलेज अच्छा है तो आप सेंटेंस में देखिए, इस लास्ट सेंटेंस में देखो स्किल्स वर्ड बराबर आया है, डिस्टिंग्विशिंग बराबर आया है, बिटवीन बराबर आया है, ऑब्जेक्ट्स भी बराबर आया है. तो एरर यहीं पे हो सकती है. तो उस सेंटेंस को बार बार रीड करो और उसके फिर दो चार अदर अल्टरनेटिव प्रीपोजिशंस आप यूज करके देखो. सुनने में आपको जो बराबर समझ में आएगा कि ये करेक्ट लग रहा है. तो देखो हैड शोन ग्रेट स्किल्स इन डिस्टिंग्विशिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा. लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन. community service sensitize people to others' needs and supports inclusive development to the underprivileged sections with society. Courses about social work prepares frontline workers to take up assignments in social welfare organizations. तो देखो समाज सेवा के बारे में कुछ बोला गया है, इतना तो समझ में आ चुका है. ओके, सो कम्युनिटी सर्विसेज सेंसिटाइज पीपल. देखो मुझे भी रीड करते वक्त मैं सर्विस को सर्विसेज ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है वो एरर है.
अभी कोई बोलेगा ये सर्विस हो सकता है एक कम्युनिटी सर्विस के बारे में बोला गया है, लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस रीड करो तो वहाँ नीड्स बोला गया है। तो लोगों की ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतें हैं, उसके लिए एक सर्विस नहीं होगा, सर्विस क्या होगी, अनेक होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ रीड द होल पैराग्राफ। जब आप होल पैराग्राफ रीड करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर्विस के जगह यहाँ क्या होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें, ज़्यादा ज़रूरतें के बारे में बोला गया है। सो कम्युनिटी सर्विसेज सेंसिटाइज पीपल टू अदर्स नीड्स। अभी देखो अदर जो वर्ड लिखा गया है, मैंने क्लास में भी एक बार बोला था, अगर राहुल की बैग है बोलना है तो इंग्लिश में ऐसा होता है, उसको हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसको बोलते हैं राहुल्स बैग। तो ये एपोस्ट्रोफी एस क्या करता है, राहुल का बैग पे ऊपर पोजीशन दिखाता है। ओके, हमें अगर एक स्टूडेंट की बैग बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, ये एक स्टूडेंट है, उसकी बैग, स्टूडेंट्स बैग। ओके, अब हमें बोलना है ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैग, स्टूडेंट की बैग्स बोलना है हमें। तो अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स, उसके ऊपर फिर हम ऐसा लगाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, पढ़ेंगे कैसे, स्टूडेंट्स स बैग, ये तो गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश में ये कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है स्टूडेंट्स बैग। ये एपोस्ट्रोफी साइन है, ये यस इंडिकेट करता है प्लूरल एज वेल एज एपोस्ट्रोफी यस। तो देखो यहाँ पे वही एरर हो गया है, अदर्स नीड, ये अदर अनेक लोग हैं तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे एरर है, अदर्स का एरर करेक्शन ऐसा है, अदर्स नीड्स एंड सपोर्टिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस विथ सोसाइटी। तो कम्युनिटी सर्विस उनके लिए होती है, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस सोसाइटी के। ओके, सो उनके लिए होती है तो टू नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा उनके लिए, यानी फॉर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बोला जाएगा, सेक्शंस विथ सोसाइटी नहीं बोला जाएगा। सो विथ ऑफ, जितना आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, एरर्स अपने आप उनमें आ जाएगी। कोर्सेस अबाउट सोशल वर्क प्रिपेयर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स टू। सो देखो कोर्सेस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें पता है प्लूरल क्या, हमने सब्जेक्ट ऑक्सिलरी एग्रीमेंट में सीखा है, गो होता है और गोज भी होता है। तो हमने सीखा है एक के लिए अनेक, अनेक के लिए एक। तो देखो अनेक है तो उसके लिए एक होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, तो प्रिपेयर्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, प्रिपेयर। ये हमने क्लास में भी लिया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स टू टेक्स अप, अभी देखो मैंने फिर एक बोला टू और उसके बाद आए वर्ब, तो ये क्या, कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ भी बताया, टू V1 होना चाहिए, तो देखो टू टेकअप होना चाहिए, टेक्स की जगह क्या आएगा, टेक आ जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी फॉर्म, H3 है, फिर ये सब्जेक्ट ऑक्सिलरी एग्रीमेंट है, ये जो मैंने एपोस्ट्रोफी एस का बताया, वो प्रीपोजिशनल एरर हमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग याद रखनी है।